फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस दौर के सबसे वर्सेटाइल एक्टर साहबजादे इरफान खान, जिनका कि 29 अप्रैल 2020 में निधन हुआ है, हम उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और उनकी बेस्ट टॉप 5 मूवीज का रिव्यू करेंगे। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ। इरफान के परिवार में पत्नी सुतापा सिकदर के अलावा 2 बच्चे बाबिल और अयान हैं। इरफान ने 23 फरवरी 1995 को सुतापा सिकदर से शादी की। सुतापा और इरफान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में साथ पढ़ते थे। जयपुर के पुराने पत्रकार इकबाल खान बताते हैं कि उन्होंने मन्नू भंडारी के उपन्यास पर आधारित महाभोज नामक एक नाटक किया था। इसमें उन्हें जो रोल मिला था उसमें कोई संवाद नहीं था, लेकिन अपनी आंखों से ही उन्होंने ऐसा काम किया कि पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। उनके साथ ही रहे राजस्थान के एक पुलिस अधिकारी हैदर अली बताते हैं कि मेरी पोस्टिंग अलवर में थी और उस समय वो फिल्म पान सिंह तोमर की तैयारी कर रहे थे, तो अक्सर चंबल के उस इलाके के बारे में पूछते रहते थे और पूरी रिसर्च करते थे। इनकी फर्स्ट फिल्म 1988 की सलाम बॉम्बे थी और अंतिम मूवी 2020 की अंग्रेजी मीडियम है। इन्होंने कई इंटरनेशनल मूवीज में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है, जिसमें है द वॉरियर, द नेमसेक, स्लमडॉग मिलियनेयर, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड और इन्फर्नो है। इनका फेवरेट सॉन्ग था लग जा गले कि फिर यह हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। 2011 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। बचपन में उन्होंने एक बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया था। कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी और चालाकी से उसकी जान बचाई थी। आगे चलकर यह लड़का उनका एक अच्छा दोस्त और एसपी बना। 2015 में उन्हें राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फरवरी 2018 में इरफान को पता चला कि उन्हें कोई बीमारी है। तब बीमारी का नाम सामने नहीं आया था। ऐसी खबरें आई कि उन्हें ब्रेन कैंसर है। इसके 10 दिन बाद ही इरफान ने ट्विटर पर मैसेज के जरिए यह बताया कि उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है और वह लंदन में इलाज करवा रहे हैं। 25 अप्रैल 2020 को इरफान की मां सईदा बेगम का भी इंतकाल हुआ। इरफान ने अपनी मां के लिए मुनव्वर राणा का एक शेर पढ़ा था, जो उनकी मां और उनके एक साथ जाने के इत्तेफाक और दोनों के गहरे रिश्ते को बयां करता है। शेर था, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। इरफान खान ने अंतिम सांस लेने से ठीक पहले कहा, अम्मा मुझे लेने आई हैं, और 29 अप्रैल 2020 की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। अब हम उनकी बेस्ट टॉप 5 मूवीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पर है 2012 में रिलीज हुई मूवी पान सिंह तोमर। तिग्मांशु धूलिया के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में इरफान ने मशहूर एथलीट से डकैत बने पान सिंह तोमर का किरदार निभाया था और अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। पान सिंह तोमर, इसकी कहानी शुरू होती है, एक रिपोर्टर पान सिंह तोमर इरफान का इंटरव्यू लेता है, जो एक डकैत है और एक समुदाय के 9 लोगों की हत्या करने के लिए चर्चा में है। अपने बारे में सवालों के जवाब देते हुए कहानी वर्ष 1950 के फ्लैशबैक में चलती है और बताती है कि कैसे पान सिंह सेना में कार्य करते हुए इंटरेस्टेड नहीं होने के बावजूद एक सर्वश्रेष्ठ एथलीट बने। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया और लगातार 7 साल तक स्टीपल चेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 1958 में वह टोक्यो में एशियाई खेलों में भाग लेते हैं।
1962 और 1965 के युद्धों में लड़ने के लिए उन्हें सीमाओं पर जाने की अनुमति नहीं होने के कारण उन्हें निराशा हुई, क्योंकि खिलाड़ियों को लड़ने की अनुमति नहीं थी। परंतु वह रिटायर होकर अपने गांव आ जाता है और परिस्थितियों में पड़कर डकैत बनने पर मजबूर हो जाता है। वह डकैत जो गरीबों और महिलाओं पर जुल्म नहीं करता था, बल्कि वह गरीबों की मदद करता था। इस फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, बीहड़ों में तो बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। इस फिल्म का अंत बेहद हृदय स्पर्शी है। इस करिश्माई अभिनेता को उनके यादगार प्रदर्शन के लिए बेस्ट एक्टर के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। इस मूवी में इरफान का फिल्मी पर्दे पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 2017 में रिलीज हुई मूवी हिंदी मीडियम। इस मूवी में राज इरफान खान एक बुटीक मालिक हैं जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपनी पत्नी मीता, सबा कमर और 5 साल की बेटी पिया के साथ रहते हैं। दंपति चाहते हैं कि पिया को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भर्ती कराया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वह समाज के विशेष वर्ग का हिस्सा बन सकेंगे। इसमें दिखाया गया है कि कैसे आज के पेरेंट्स बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए क्या तक करने में मजबूर हो जाते हैं। जब राज और मीता दोनों हर अच्छे स्कूल में इंटरव्यू देते हैं और उनकी बच्ची का एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आता, तो वे कैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का फायदा उठाने के लिए एक गरीब कॉलोनी में कुछ दिन रहने जाते हैं और एडमिशन करवाने में सफल भी हो जाते हैं। परंतु उनका ज़मीर क्या उन्हें ऐसा करने देगा, उसे बहुत अच्छे डायरेक्शन के साथ दिखाया गया है। इस मूवी ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 322.4 करोड़ की कमाई की, जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है। 63rd फिल्म फेयर अवार्ड में इरफान खान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और फिल्म के प्रोड्यूसर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसमें अपनी बेहतरीन अदाकारी से इरफान ने सभी का दिल जीत लिया था। देश की शिक्षा व्यवस्था पर बनी इस फिल्म में इरफान खान के दमदार डायलॉग्स, जिस पर फैंस ने मारी सीटी तो कभी इमोशनल हो गए थे। 2013 में रिलीज हुई मूवी द लंच बॉक्स। इरफान खान ने इस मूवी द लंच बॉक्स में एक विडोवर साजन फर्नांडिस का किरदार निभाकर न केवल शो को चुराया, बल्कि पर्दे पर प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपने अभिनय का लोहा मनवाया। यह फिल्म जो साजन इला के बीच के खूबसूरत बंधन के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन डिब्बा वाले की गलती से श्रीमती इला के पति का डब्बा, जो कि इला ने खुद बनाया था, साजन के पास पहुंच जाता है और साजन का टिफिन इला के पति को। पहली बार टिफिन बदलने के बाद डब्बे वाले को अपनी इस गलती का कभी पता ही नहीं चलता और दोनों के टिफिन रोज बदलते रहते हैं। पहले दिन टिफिन बदलने के बाद इला अगले दिन टिफिन में हाथ से लिखा हुआ एक नोट रखती है। साजन उस पत्र का जवाब देता है और इस तरह दोनों के बीच बिना मिले बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और लंच बॉक्स उनके बीच एक दोस्ताना बंधन विकसित करता है। द लंच बॉक्स मूवी ने इसकी कहानी में दर्शकों के बीच जीत हासिल की। रितेश बत्रा के निर्देशन ने इरफान को पर्दे पर उनकी बहुमुखी प्रतिभा साबित करने के लिए सबसे अच्छा मंच दिया। यह फिल्म उनकी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल कलेक्शन करने वाली फिल्म में से एक है। इस मूवी ने कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते। इरफान को इस मूवी में 8th एशियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। हुई मूवी मकबूल। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म शेक्सपियर के मशहूर नाटक मैकबेथ का अडॉप्टेशन थी। फिल्म में इरफान ने लीड किरदार निभाया था। फिल्म विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ पर आधारित है, जिसमें मकबूल इरफान खान एक शक्तिशाली मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन जहांगीर खान उर्फ अब्बा जी पंकज कपूर का दाहिना हाथ है। मकबूल की महत्वाकांक्षा को भांपते हुए दो भ्रष्ट पुलिसकर्मी ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह भविष्यवाणी करते हैं कि मकबूल जल्द ही अब्बा जी से मुंबई अंडरवर्ल्ड की बागडोर संभाल लेंगे। निम्मी तब्बू अब्बा जी की कैप्ट है,
लेकिन वह और मकबूल चुपके से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। निम्मी मकबूल की महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित करती है। मकबूल निम्मी के प्रति अपने प्यार और अब्बा जी के प्रति उनकी वफादारी के बीच फंसा हुआ है और उसे निम्मी अब्बा जी को मारने के लिए राजी करती है। मकबूल हत्या कर डॉन के रूप में पदभार संभालता है, लेकिन वह और निम्मी दोनों अपराध बोध से ग्रस्त रहते हैं। अंततः प्रेमियों को एक दुखद अंत मिलता है। इस फिल्म में पंकज कपूर, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, तब्बू और पीयूष मिश्रा जैसे मशहूर कलाकार थे, लेकिन जो छाप इरफान खान ने अपने किरदार से छोड़ी थी उसे आज तक याद किया जाता है। 5th नंबर पर है 2015 में रिलीज हुई मूवी पीकू। अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म में इरफान की एंट्री ही दर्शकों को खुश कर देती है। सुजीत सरकार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में इरफान ने राणा चौधरी का किरदार निभाया था, जो पीकू से प्यार करता है। इस मूवी में पीकू और भास्कर की नोकझोंक को बड़े अनूठे तरीके से दिखाया गया है। इसमें मुख्यतः पीकू दिल्ली से कोलकाता अपने पिता भास्कर को लेकर जाती है और राणा उनको ड्राइव करके ले जाता है। इसमें पीकू के पिता को सनकी दिखाया गया है। इस फिल्म में रियल लाइफ कैरेक्टर को पर्दे पर हल्की कॉमेडी के साथ बखूबी दिखाया गया है। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान की दमदार एक्टिंग इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती है। इस मूवी के लिए इरफान खान को बिग स्टार अवार्ड में मोस्ट एंटरटेनर एक्टर इन ड्रामा रोल मेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म पीकू में इरफान खान को इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2015 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था।